नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और मैं सचिन शांडिल्या सिद्धांतवादी। अभी मैं बनियापुर में भारत के सीआरपीएफ के जवान लक्ष्मण योधा जी के साथ में हूँ। और लक्ष्मण योधा जी जो हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये अपने सुर के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से लगभग पूरी भोजपुरी समाज में अपनी छाप छोड़ दिए हैं। और सचमुच जो कुछ भी ये गाते हैं समाज में एक संदेश देते हैं अपने गीत के माध्यम से। इनका संदेश अच्छा रहता है और इनका गीत जो होते हैं सचमुच काबिले तारीफ होता है। अभी मैं इनसे मिल करके बहुत खुश हूं और इनसे मैं चर्चा करूंगा कि आखिर जो समाज में चल रही है जातिवाद, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए सर, जहां तक बात है कि पहले जाति के नाम पर राजनीति होता था, यानी नेता लोग थे, वो लोग जाति में लड़ाई लड़ाते थे। वो फलाने कास्ट, वो चिलाने कास्ट, अनेकों कास्ट बना करके जाति में लड़ाई लड़ाने का काम नेताओं का काम था, राजनीति करने वाले लोग। उसके बाद में अब सिंगर लोग भी आ गए हैं और सिंगर लोग भी अनेकों जाति में जनता को बांट करके, अपने दर्शकों को बांट करके इस पर विवाद कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? ये तो बहुत गलत है। दुइये को मतलब अभी चल रहा है पूरे भोजपुरी में, जातिवाद, अश्लीलता। जातिवाद, अश्लीलता, किसी का नाम रख के गाना गाना, मतलब चाहे अश्लील गाना गाना, चाहे जातिवादी बात। हाँ। ये गाना अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मतलब कि इस पे मैं एक गाना गाया था कि अरे भोजपुरी बदनाम हो खतबा, भोजपुरी बदनाम हो खतबा, दुइये गो विवाद से, एक तय अश्लीलता भैया दूसरे जातिवाद से, एक तय अश्लीलता भैया दूसरे जातिवाद से, एक तय अश्लीलता भैया। अरे केहू गावे जातिवादी गाना, केहू कुछ चाटता, आ गंदा गंदा गीतिया गा के ही तिलोचानी काटता। कि केहू गावे जातिवादी गाना, केहू कुछ चाटता, आ गंदा गंदा गीतिया गा के ही तिलोचानी काटता। कि केहू सुधरे वाला नइखे, केहू सुधरे वाला नइखे, लक्ष्मण के फरियाद से, एक तय अश्लीलता भैया दूसरे जातिवाद से, एक तय अश्लीलता भैया। पहले के जमाने में जब अंग्रेज भारत में आए तो उनका थ्योरी था कि फूट डालो और शासन करो। इसी थ्योरी के अनुकूल वो भारत को अनेकों खंड में खंडित करके और इस पर शासन किए। और उसी फंडा को अपना कर राजनीति करने वाले लोग आए और फूट डालो शासन करो, अर्थात जाति जाति में बांट दो सबको। पहले हिंदू मुस्लिम चलता था, वो इस तरह से बंटवारा हुआ। उसके बाद हिंदू में अनेकों जातियां खड़ा करके लोग बांट दिए, तो राजनीति करने वाले लोग बांट दिए। अब उसके बाद जो सिंगर लोग शुरू किए, सिंगर लोग और मतलब गीत लिखने वाले राइटर लोग, ये लोग भी अब अनेकों जाति का नाम रख करके गीत लिखते हैं। अनेकों की बहू बेटी जो भी है उनका नाम रख करके गीत लिखते हैं और इस पर विवाद खड़ा कर देते हैं और अपने आप को हाईलाइटेड हो। जो जिस जाति का होता है सोचता है कि हमारे लिए ब्रांड की बात है, लेकिन ये सोचता नहीं है कि उसके लिए कितनी शर्म की बात है कि किसी भी जाति का लेवल लेकर के आगे बढ़ना ये उचित नहीं है। ये एक तरफ से उसको गाली दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मतलब मैं पब्लिक के लिए भी एक गाना गाया था। मैं तो ज्यादा गाना ही गाता हूँ, गाने के मतलब में थोड़ा बात मेरे को कम आता है करने। तो मैं पब्लिक के लिए गाना गाया था कि जो नेता है चाहे सिंगर लोग हैं, आपस में आपको बांट रहा है कोई, वो तो एक ही है। अभी देखे पवन सिंह का और खेसारी का विवाद हुआ था, अभी बर्थडे का पार्टी दे रहे हैं दोनों। हाँ, एक ही है, एक ही नेता लोग भी। आप इधर इलेक्शन में अपना करते हैं, फिर वो वहाँ पार्लियामेंट में अपना आराम से बैठ के एक साथ चाय पीते एक साथ, लेकिन पब्लिक काटा काटी मारा मारी तो मर्डर तक सब करा देते हैं, सब करा देते हैं। तो इस पर मैं एक गाना गाया था कुछ दिन पहले कि अरे काहे लो गवाया पोसे में, काहे लो गवाया पोसे में, मारा मारी करता, नेतवा सब एक ही बारे पब्लिक झूठ हूँ लड़ता, नेतवा सब एक ही बारे पब्लिक झूठ हूँ लड़ता, नेतवा सब एक ही बारे। अरे ताहर ओकर बेटा अमेरिका पढ़े तोहर करे लड़ाई।
का जाने ई बतिया बबुआ तहरा कब बुझाई कि वो कर बेटा अमेरिका पढ़े तोहर करे लड़ाई का जाने ई बतिया बबुआ तोहरा कब बुझाई कि यही कारण से देश के अपना यही कारण से देश के अपना प्रगति ना बढ़ता नेतावा सब एक ही बारे पब्लिक झूठहू लड़ता नेतावा सब एक ही बारे। देखिए बात कितनी अच्छी तरह से अपने गीत के माध्यम से दिए कि नेता लोग जितने लोग हैं उनका बच्चा जो है सो विदेश में पढ़ता है, अनेकों अच्छे अच्छे वीआईपी स्कूल में पढ़ता है और आम पब्लिक का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, गांव में पढ़ता है और उस बच्चे को विवाद में लगा करके उलझा दिया जाता है और उसका विकास नहीं होता है। और हम दोनों मतलब हम लोग जितने लोग हैं सबको अनेकों जाति में डिवाइड करके लड़ाया जाता है। राजनीति करने वाले वही लोग भी लड़ा रहे हैं और सिंगर लोग भी लड़ा रहे हैं और यहाँ तक कि ये हम लोगों के लिए, पूरी जनता के लिए अज्ञानता की बात है, मूर्खता की बात है। देखिए पूरे लोग में, भारत में जितने लोग हैं उसमें 95% लोग आम पब्लिक हैं, 5% जितने भी होंगे उन्हीं के पास में शान शौकत और संपत्ति है, बाकी सब लोग नॉर्मल हैं। और जानते हो 5% वो क्यों आगे है? क्योंकि वो कभी जातीयता की बात नहीं करता है और जो लोग जाति की बात करते हैं वो जाति में ही उलझे रहते हैं, उनको विकास करने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए पिछड़े रहते हैं। 5% लोग जो आगे हैं भूल के भी जाति की बात नहीं करते हैं, वो मानवता की बात करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, व्यास जी और व्यास जी का नहीं, देखिए आप गाना गा रहे से व्यास जी भी बोल दिए और जवान जी तो वही है। आपसे बोल रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से कि कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, इंसानियत से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे मन चले इंसान खुद को संभाल लो, चरित्र से बड़ी कोई जाति नहीं होती। कहां तक मैं सही हूं? बहुत 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 बढ़िया। तो बस यही संदेश है और इसी संदेश के साथ और अपने जो लक्ष्मण जोधा जी जवान हैं और इनको मैं व्यास जी इसलिए बोला कि ये गीत भी लिखते हैं और गाते भी हैं, तो इस लिहाज के अनुकूल व्यास के भी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो हमारी तरफ से शुभकामना है कि आप ऐसे ही गीत लिखते रहिए और समाज में आप समाज सुधारने का प्रयास करते रहिए। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।